ओम शांति। पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव की अनन्य संतानों, ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन, देश विदेश में उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, सेवा केंद्र संभालने वाले व सेवा केंद्र पर लाभ लेने वाले सभी बहनों भाइयों को विशेष रूप से बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। आज अभी हमारे भ्राता जी का फ़ोन आया, ब्रिजमोहन जी का, और उनके मन में क्या भावनाएं हैं, मैं तो उसको देख करके मुझे बड़ा मन खुश हुआ। उनको याद आया कि अभी जानकी दादी जी के निमित्त सरकार के साथ बातचीत करें कि उनकी स्टैंप निकाली जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विस, और दादी जी का जो स्थान कहें उसके अनुसार दादी जी की सेवाओं को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा विचार था। अब इस बात को मैं सोच रहा था कि दादी जानकी जी का ऐसा क्या स्वरूप था जो इतना सारी दुनिया के अंदर उन्होंने चक्कर लगाते, बड़े से बड़े भिन्न भिन्न देशों के राज अध्यक्ष या रूलर्स, उन सब की सेवाएं की। और ये भी नहीं कि सिर्फ भारतवासी हों, हिंदू धर्म के हों, नहीं, सभी धर्म के अनुयायियों की सेवा की थी। तो उसमें क्या ऐसी बात थी जो दादी के अंदर विशेष, कौन सा ऐसा गुण था, वो मैं सोच रहा था। और उसमें देखा कि दादी जी के अंदर एक तरफ ईश्वरी ज्ञान का नशा, और ख़ासकर ऐसे निडर हो कर के, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत ही शालीनता से दादी जी परिचय देती थी उस पिता परमात्मा शिव का, जिस पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे करके और मनुष्य आत्माओं को इतना ऊंच बना दिया। दादी खुद अपनी अनुभव में सुनाती, कुछ ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं थी, लेकिन ये जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा जो उनकी धारणाएं बनी, जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बनी, वो एवरी सेकंड शी लिव्ड। एक ज्ञानी तो आत्मा क्या होती है, लिविंग एवरी सेकंड। और फिर इसके साथ में फेथ, पावर ऑफ फेथ क्या होती है, उनका कितना परमात्मा में विश्वास, और वो भी खासकर ये जानते हुए कि परमात्मा के कार्य में मैं निमित्त हूँ, और परमात्मा के दिखाए हुए दिव्य दृष्टि के द्वारा जो उन्होंने दिखाए हैं या ज्ञान के द्वारा जो बताया है,
कि इस समय जो संसार है, इसको कहा जाता है कलयुग का संसार, असार संसार है। आज भी मुरली में था। और फिर इसको फिर से श्रेष्ठ दैवी संसार बनाना, तो ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ हम सब के सामने, ईश्वरी परिवार के सभी सदस्यों के सामने, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का जो मिसाल है, वो तो कमाल का मिसाल है। उसके सामने तो कोई और, मैं किसी का नाम अब इस समय नहीं लेना चाहता। और उसमें विशेष बात, दादी जी का सबसे महान गुण जो था, वो तो प्रकाशमणि दादी में भी था और दूसरी दादियों में भी था, और जानकी दादी में खास नम्रता का गुण। इतना नम्र भाव से हर एक भाई, हर एक बहन से, हमने तो अपनी आँखों से उनको बड़े बड़े लोगों से मिलते हुए यहाँ शांतिवन में ही देखा, और भी स्थानों पर देखा है, लेकिन विशेष तो यहाँ कैसे प्यार से उनको दादी मिलती, कैसे उनको ऐसी महसूसता देती। वो अपनी भावना से आते कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो हेड है उनके पास जा रहे हैं, लेकिन दादी हमेशा उंगली शिव बाबा की तरफ करती थी, बाबा की तरफ करती थी कि हेड वो है, मैं तो सेवा में हूँ। और बहुत प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से हर एक के साथ, इतना मिठास से, इतनी मीठी वाणी से, इतना ऊंचे भाव के, रिगार्ड के जो शब्द यूज़ करती थी, उसको देख करके लगता था कि दादी ने सारे विश्व में भ्रमण करके सबकी दिल जीती है, तो इसका मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार था उनके अंदर जो नम्रता का गुण था। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं व्यक्त किया कि वो इंस्टीट्यूशन की हेड हैं, नहीं, वो हमेशा कहेगी मैं तो बाबा की बच्ची हूँ और ईश्वरी सेवा में समर्पित हूँ, बाबा का कार्य करने के लिए मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे अपने कंधे पर बिठा करके सारे विश्व में मुझे ले जाता है, और सब जगह पर जहाँ भी जाती हूँ मैं बाबा का ही परिचय देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही था कि जितना जितना लोगों का मन शिव बाबा की तरफ जाएगा, जितना जितना उनके अंदर उच्च भावनाएं बैठेंगी, परमात्मा के साथ उनका मन लगेगा, तो परमात्मा पिता के जो बेहद का ये ईश्वरी परिवार है, इस संसार में जितने भी 700 करोड़ आत्माएं हैं, जीव आत्माएं कहेंगे, जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, ये 700 करोड़ बाबा के बच्चे हैं। तो सभी बाबा के बच्चे क्या शिव बाबा को पहचानते हैं? आज की मुरली में भी ऐसा था कि बाबा को नहीं पहचानते हैं, किसी को परिचय ही नहीं है। जब तक स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय दे, तब तक भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान को याद करते हैं,
लेकिन जब स्वयं आकर के देते हैं तो पता लगता है कि वो तो ज्योति स्वरूप है। निराकार भी स्वरूप है उसका, जैसे स्टार लाइक। तो परमात्मा का परिचय है, और उसमें भी खास हम आत्माओं के लिए हमारा सबसे अति प्रिय बाबा है। जब दादी जी किसी को भी परिचय देगी, प्रैक्टिकल देखते थे, तो उनके मुख पर बाबा शब्द आएगा। अब उससे कोई सोचेगा शायद ये शिव बाबा के लिए कह रही हैं या ब्रह्मा बाबा के लिए कह रही हैं, पर उनको तो दोनों को जैसे ऐसा लगता था कि एक ही कॉइन के दो साइड है। एक तरफ से देखो तो शिव बाबा है, दूसरी तरफ से देखो तो ब्रह्मा बाबा है। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इतना ऊंच बनाया, और ब्रह्मा बाबा जितना ही ऊंच बने उतनी ही उनके अंदर नम्रता थी, ब्रह्मा बाबा की भी। इसलिए तो हम रोज़ मुरली के अंदर क्या सुनते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब आप सोचिए तो सही, बच्चों का फ़र्ज़ है नमस्ते करना, लेकिन हमको सिखाने के लिए ब्रह्मा बाबा कैसे सिखाते। और जानकी दादी ने खास ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखने की बात करें, या तो जैसे वो कहती है मैं अपने कंधे पर बिठा करके बाबा को अपने साथ सारे विश्व की सेवा के लिए चक्कर पे जाती। तो ये है उनकी नम्रता। नम्रता में बहुत ताकत है, प्रैक्टिकल देखा गया। हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, जो बाबा हमेशा कहते थे ये बड़ी माँ है। मातेश्वरी सरस्वती को भी देखा, उनके अंदर भी बहुत निर्माण था। दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, और इनके अलावा बाकी भी हमारी बड़ी दादियाँ, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, और बड़े भाई हमारे दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास, और फिर उसके बाद यंगर जनरेशन को हो, उनको भी दादा तो कह सकते हैं, जगदीश चंद्र जी, और फिर हमारे आज ब्रिजमोहन भाई हैं, और दूसरी बहनें हैं, भाई हैं, सब बहुत बड़े बड़े घरों से आए हुए हैं। बहनें भी हैं हमारी विदेश में, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली, वेदांती बहन नैरोबी में, और इसी तरह से जयंती बहन लंदन में, सुदेश बहन जर्मनी में, मीरा बहन मलेशिया में, रजनी बहन जापान में, और कितनी बहनें चारों तरफ सेवा के लिए हैं। अगर आप उनकी बैकग्राउंड को देखेंगे तो सभी फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, लेकिन एजुकेशन पा करके, और जब परमात्मा का परिचय मिला और परमात्मा का ज्ञान मिला, तो देखा रे ये ईश्वरी ज्ञान की और जो दिव्य गुणों की धारणा की बातें हैं और ईश्वरी सेवा की बात है, ये तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये दुनिया में कोई करता ही नहीं है। और इसको हमें
जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। अपना समय, अपना श्वास, अपना हर कर्म ईश्वरी सेवा में समर्पित किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना नम्रता के कोई भी सेवा नहीं कर सकता। और इसलिए इस बात का हमें बहुत नाज है, हमारे इस ईश्वरी परिवार के अंदर जो भी निमित्त भाई बहनें हैं, उनके अंदर ये विशेष गुण है। बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से, बहुत अपनेपन से हर एक को शिव बाबा का परिचय देना और ईश्वरी ज्ञान की जो सुंदर ज्ञान की गहरी गहरी बातें हैं उनसे परिचित कराना, और फिर द आर्ट ऑफ सहज राजयोग मेडिटेशन उसको लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसका तो एक ही तरीका है कि मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर के साथ मन लग जाए। जितना जितना ईश्वर के साथ मन लगेगा, परमात्मा के साथ मन लगेगा, तो संग का रंग लगेगा। परमात्मा की याद अर्थात परमात्मा का संग। तो परमात्मा के परिचय के बिना तो वो होगा नहीं। तो दादी जानकी का अपना ये सहज तरीका था, कहीं पर भी जाएगी प्यार से, इस ढंग से उनकी भाषा में जहाँ जाती थी। अगर वो कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में गई तो वहाँ के भाषा में, और अगर मिडल ईस्ट में गई तो वहाँ की भाषा में, फार ईस्ट में गई तो वहाँ की भाषाओं में। लेकिन एक ही बात, ईश्वरी प्रेम क्या होता है, सादगी जीवन में कैसा ऊंचा गुण है, और इसके साथ में हर एक को शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का बच्चा जान करके ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ऐसी भावना वाला कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल में बड़ा मुश्किल आपको मिलेगा। अपनेपन की जो फीलिंग दे, और वो हमने देखा हमारे जो वडील हैं, दादियाँ हैं, दादाज हैं, उनके अंदर वो चीज़ है। और उसके फलस्वरूप मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल सारे विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाभ लेने वाले व सेवा करने वाले जो भी निमित्त हैं, वो सभी निमित्त बन जाएंगे। निमित्त भाव से सेवा करके सारे दुनिया को बाबा का संदेश पहुंचा देंगे, और सारी दुनिया को महसूस करा देंगे कि विश्व, हमारे अपने भाई बहनों ने गीत भी ऐसे बनाए हुए हैं कि विश्व एक परिवार है। ये सारे विश्व की आत्माएं जो हैं, जीवात्माएं हैं, भले किसी भी धर्म में जन्म लिया हुआ है, लेकिन सभी एक परमात्मा पिता को मानने वाले हैं, एक पिता परमात्मा को जानने वाले हैं। और एक पिता परमात्मा की अगर उनको ये श्रीमत मिलती है, बच्चे पवित्र बनो और मेरे साथ मन लगाओ, याद की यात्रा में रहो,
जिससे कि आप फिर से अपनी जो खोई हुई महान प्रॉपर्टी है, पवित्रता है, शांति है, जो आपके अंदर सद्गुण है, प्रेम का गुण है, ज्ञान का गुण है, शक्ति का गुण है, वो सब वापस उससे आप री-एनर्जाइज हो जाएंगे। क्योंकि आज सब जानते हैं जैसा माहौल है दुनिया का इस समय, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर हम सिर्फ अखबारों की बात ले लें, अखबार के अंदर तो सब नेगेटिव न्यूज़, एक से एक बढ़ करके नेगेटिविटी की न्यूज़ ही आती जाती हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और फिर दादियों के द्वारा विशेष, वो भी दादी जानकी के लिए कह रहे हैं कि खास उन्होंने अपने जीवन काल में 104 साल की उम्र तक क्या किया। बड़े प्यार से कहती थी, देखो भाई, मेरे पास जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, देखो कितना सिंपल कपड़ा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने उनको वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की बुद्धि दी, धारणाओं की बुद्धि दी, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा अनुभव की, जो योग की अनुभव की सुंदर उनकी स्थिति बनी, प्रैक्टिकल में देखते थे। तो आज ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर दादी जी के लिए हमारे भ्राता बृजमोहन जी का जो विचार है, संकल्प है कि हम दादी जी का एक पोस्टल स्टैंप निकलवाएं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसका मूल आधार जो है, वो दादी जी का जो सबसे बड़ा गुण है, वो नम्रता थी, निर्माणता थी। और उसके द्वारा ही दादी जी ने नव निर्माण दुनिया का करने के लिए एक हीरो का पार्ट बजाया है। अपनी जीवन को अमूल्य हीरे के समान भी बनाया, और अनेक का अनेक बहनों और भाइयों के जीवन को, अनेक का अनेक वीआईपीस को, अनेक का अनेक राज अध्यक्षों को, कईयों को वो अमूल्य ज्ञान रतन दिए, ताकि वो भी अपना आंतरिक जीवन जो उनका है उसको ऐसा सुंदर फ्लॉलेस हीरे की तरह बना लें, और सदा पवित्रता, प्रेम और शांति का अनुभव करते रहे। जब भी यहाँ माउंट आबू में दादी जी के सानिध्य में कुछ ऐसी डायलॉग्स होती थी, एक पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होती, और फिर इसके साथ साथ डायलॉग्स जो वीवीआईपीस के लिए होती थी, तो उन सब में दादी का जो रोल था, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े क्या कहें, सब प्रकार के
उच्च कोटि के लोग दादी जी की सिंप्लिसिटी, दादी जी की ज्ञान की गहराई की सोच, दादी जी की वाइब्रेशन जो मिलते थे, उन सब से बहुत प्रभावित होते थे। तो दादी जी की सेवाओं को जब याद करते हैं तो उनके लिए तो क्या कहें, एक स्टैम्प तो निमित्त आज विचार चलने के लिए भ्राता जी ने हमें इशारा दिया, लेकिन दादी जी के लिए तो अगर देखा जाए और भी कई कुछ हो सकता है। देखें, बाबा को जो कराना हो, ड्रामा को जो कराना हो, क्योंकि दादी जी के निमित्त प्रत्यक्षता होनी है शिव परमात्मा के कर्तव्य की और ब्रह्मा बाबा के समर्पण भाव की। प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे उन दोनों के लिए हमारी बड़ी दादियाँ निमित्त बनती रही हैं, भाई भी बनते रहे हैं। तो आज इस बात की खुशी है, अचानक से ये बात सामने आई और प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ नम्रता से कैसे विश्व नवनिर्माण होता है। एक मिसाल आपको एक दादी का दिया, लेकिन आप सोचो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 30-35 हज़ार समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें टीचर्स हैं और उसके साथ में 10,000 के करीब समर्पित भाई हैं और लाखों की संख्या में कम से कम भी 10 लाख परिवार ऐसे होंगे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से निजी संबंध रखते हैं। बहुत समीपता का संबंध है उनका। वो अपने आप को भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन परमात्मा शिव के वारस मान के चलते हैं। तो ऐसे बाबा के वारस बच्चे लाखों की संख्या में, और ये लाखों अगर आप सोचिए थोड़ा, जन जन को संदेश देने के निमित्त बनते जाएं तो बहुत जल्दी सारे विश्व को ईश्वरी संदेश मिल सकता है और उससे सतयुग की स्थापना का कार्य सहज हो जाएगा, सफलता मिलेगी और अवश्य होगा। यही मानता हूँ मैं तो, होना है। दादी जानकी तो कहती थी हुआ ही पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों तक संदेश पहुंच रहा है। तो आप सब भाई बहनें भी मैं समझता हूँ जान गए होंगे, बड़ों की मिसाल सामने रखते हैं तो नम्रता से कैसे नवनिर्माण होता है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। और आप भी अपने जीवन में ये सद्गुण अवश्य धारण करके सबका भला करने का संकल्प लें। ओम शांति।